नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायतों के बावजूद दिल्ली एनसीआर के नजदीक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। ताजा मामला शहर के बीचों बीच अवैध पटाखों के एक बड़े भंडारण से जुड़ा हुआ है, जहां करोड़ों रुपए के पटाखे बरामद किए गए। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुजफ्फरनगर के दिलशिव चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर पान मंडी इलाके में चल रहा था अवैध पटाखों का कारोबार। भीड़भाड़ वाले इस इलाके में धमाकों का खतरा हमेशा बना हुआ था, लेकिन ना तो पुलिस जागी और ना ही प्रशासन। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर और सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा। मौके से करोड़ों रुपए का पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने गोदाम को सील कर पटाखों को जब्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स के हिसाब से, निर्देशों के हिसाब से एनसीआर क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का पटाखों का स्टोरेज, प्रोडक्शन या फिर सेल पर प्रतिबंध है। और इसी के हिसाब से मुजफ्फरनगर जो है वो भी एनसीआर क्षेत्र में आता है। प्रशासन पुलिस द्वारा यहाँ पर कोतवाली नगर क्षेत्र में दाल मंडी में 7 दुकानों पर ऐसे छापा मारा गया और हमने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऐसे यहाँ पे पटाखे रिकवर करे हैं, जो कम से कम 10 से 12 कुंटल की मात्रा होगी। जिसकी किसकी ये दुकानें हैं, किसके पटाखे हैं, किसका नाम सामने है? जी अभी नाम पे हम पूछताछ कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि ये किसके गोदाम है, किसने किराए पे ले रखे हैं और उसी हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ये अवैध पटाखे थे, अवैध, बिना इन पे कोई लाइसेंस नहीं था। अभी तक कोई लाइसेंस जैसी चीज पता नहीं चली। गोदाम में कोई सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह की कार्रवाई इन लोगों पे की जाएगी? इन पे विधिक कार्रवाई, इन पे एक्सप्लोजिव्स एक्ट का मुकदमा लिखा जाएगा और उसी हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ तरह से इन्होंने स्टोर कर रखा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। कितनी मात्रा पटाखे होंगे, कितनी कीमत होगी? मेरे अंदाज से 10 कुंटल से ऊपर मात्रा है और 1 करोड़ कम से कम इसकी। सर, भीड़ भाड़ वाले इलाके की अगर बात की जाए तो तमाम प्रदेश के सहित सभी जगह मनाही है, तो इस तरह यहाँ मिलना क्या कहेंगे? हाँ, तो इसी के लिए मैं आपके माध्यम से ये सभी को बिल्कुल चेतावनी दे देना चाहता हूँ। जो भी अवैध या वैध भी किसी भी प्रकार के पटाखे स्टोर कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने गोदाम हो गए आज जिन पर कार्रवाई की गई है? आज हमने 7 ऐसे गोदामों पे छापा मारा है और सभी में हमको पटाखे बरामद हुए हैं। अच्छा सर, हर साल कार्रवाई की जाती है, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हर बार पटाखे पकड़े जाते हैं यहाँ से ठोस कार्रवाई, कोई खटोस। इस बार बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर हैं, हमारी सरकार के भी इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट है और प्रशासन द्वारा भी बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में भी पटाखे सुखाते वक्त एक जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बावजूद प्रशासन की नींद टूटती नहीं दिख रही थी। इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं थाना शहर कोतवाली की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये गोदाम उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और काफी समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील जिले में इस तरह का भंडारण किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन आगे इस मामले में क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं और क्या कुछ जिम्मेदारों पर कई कड़ी कार्रवाई होती है या फिर नहीं, या फिर यह मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।